हेलो। जी भैया कौन? अमित जी बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं भैया, बोल रहा हूँ। तो वही हम नंबर देखे थे तो कहे जो आप तो पत्रकारिता न करते हैं। जी जी भैया। तो वही कहे अमित जी से थोड़ा बात करना था। धन्यवाद। आपका क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम हुआ प्रणव कुमार। अच्छा, कहाँ से प्रणव कुमार जी आप? बिहार से। अच्छा बताएं भाई मेरे। कहे जो आरक्षण वरक्षण पर कुछ नहीं बोलते हैं, खाली जातिवाद करते हैं। तो आ, कहे जो थोड़ा यादव जी से थोड़ा बात कर लें। अच्छा अच्छा भैया। अरे हम लोग सब एक ही हैं। हाँ, समझे, जातिवाद करके क्या मिलेगा? नहीं सही बात है। हम लोग जिसने जाति बनाई उसी ने जातिवाद किया भैया, हम लोग क्या कर सकते हैं बताया। हम लोग सबको जोड़ के चलते हैं। बिल्कुल, सबको जोड़ के चलना भी चाहिए। और जिस जाति के बारे में आप बोलते हैं ना, वह नहीं हाँ। जाति जानते हैं, वह जाति नहीं है, वह इस देश का व्यवस्था है जिसके बारे में आप बोलते हैं। नहीं, हम किसी जात के बारे में बोलते ही नहीं है। नहीं होता है ना, आप मनुवादी फलावादी चिल्लावादी, जो जिस समय जैसा था वैसा लोग चल रहा था, अभी जो जैसा है वैसा लोग चल रहा है। नहीं नहीं। हम लोग जो जो हम लोग को तो देख रहे हैं जो हम। जो गलत है गलत को गलत कहेंगे, सही को सही अब कहेंगे। आप बता देते हैं, हम लोगों का जो पूर्वज जो जैसे बसे हुए हैं, हम लोग गांव देहात से हैं। हम्म तो हमको लगता है जितनी जाति है, हम्म। सब जाति हम लोगों के इर्द गिर्द में है। इर्द गिर्द मतलब? मतलब अगल बगल में है। अच्छा अच्छा। जिसको आप लोग छुआछूत से जोड़ते हैं। नहीं, हम नहीं जोड़ते हैं, वो तो नीच लोग जोड़ते हैं जो जी छुआछूत जी। फैलाए हैं। जी तो हम कहे अमित हम जी तो थोड़ा अच्छे, छुआछूत के खिलाफ हैं। अच्छे जर्नलिस्ट हैं तो थोड़ा बात करने का मन हो गया। जी जी भाई, हम तो छुआछूत के खिलाफ हैं, और कुछ कुछ पाखंडी मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग ही हैं जो जी जी छुआछूत आज भी मानते हैं, जी जी। जो तो हम जाति लोग जो हम लोग जातिवाद जो फैलाते है हैं। ना, हम अब बता देते हैं, हम जाति से भूमिहार हैं। अच्छा अच्छा। समझे। जी जी। और हमारे पूर्वज जो हैं वो, आप जो है यादव जी हैं, हम्म। वो भी बहुत अच्छे, कहे तो जो हमारे बाबा का बहुत बड़े मित्र। जी जी। और रही बात, जिसको आप मन धानुक कहते हैं वो भी है। तेली जिसको कहते हैं वो भी हम लोग के घर के पास है। नहीं, धोबी जिसको, हमारे तो हर जाति के दोस्त हैं। हाँ धोबी जिसको कहते हैं कपड़ा धोने वाला, वो भी हम लोग के घर अरे के पास भैया, है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे हर जाति के दोस्त हैं। लेकिन इससे इससे ये थोड़ी ना हो जाता है कि जातिवाद खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जाति जिसने बनाई वही तो जातिवाद किया। नहीं समझे, तो अब जो टैग लगा हुआ है, क्या, अच्छा ये बताइए, हम मान लीजिए प्रणव कुमार पांडे हैं, तो हम्म। हम यदि राम लगाएंगे तो हम अति शोभा हमको देगा, चूंकि देखिए होता क्या क्या है। लगाएंगे आप? हम यदि राम लगाएंगे, हम यदि दास लगाएंगे, हम यदि यादव लगाएंगे, तो हमारे ही समाज के लोग ना हमको अथी करेंगे, नहीं बुरा भला नहीं कहेंगे। नहीं भैया मेरे, तो आप काहे लगाएंगे? वही ना हम कहे मेरा कि मेरा ये कहना है कि आप जी सब जी। हटा दीजिए। जरूरी है कुछ लगाना? अरे मांगता है ना। नहीं, कौन कौन यदि कौन हम देखिए, नहीं, अगर हम कॉलेज में कौन जाते दिया हैं, बता मान्यता? देते हैं, सुनिए ना अमित जी, पहले हम हम्म, बोल लेते हैं क्या, तो आप बोलिए, नहीं तो हम बोलेंगे, नहीं कोई नहीं। एक साइडेड अरे वन साइडेड होगा। नहीं, वन साइड नहीं। आप एक सवाल कीजिएगा तो उसका हम जवाब दे देंगे, हम कोई जी सवाल जी। करेंगे आप उसका अभी जवाब मान दे देंगे। लीजिए यदि हम कॉलेज में जाते हैं, समझे, हाँ तो अगर देख लेता है हमारे बच्चे का नाम यदि है प्रिंस कुमार पांडे, हाँ तो हम सामान्य जाति हो जाते हैं। हाँ। हमारे बच्चे के लिए 1,000 रुपया का फॉर्म होता है। हम्म और वही कोई राम अगर है, तो हम्म। उसके लिए 150 रुपया का फॉर्म होता तो है। ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं मिलता आपको स्कूल में? हाँ सुनिए ना, पहले हमको बोलने दीजिए ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस कोटा मिलता है कि नहीं मिलता है? कब से शुरू हुआ है? कब से शुरू हुआ है? हाँ वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, आपसे मैं ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कब से ब्राह्मण, मतलब अदर स्वर्ण जाति को मिल रहा कब है? से मिल रहा है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हैं? कब से मिल रहा है? 2 साल पहले से शुरू हुआ है। और देश आजाद होने से पहले कौन सा आरक्षण था? पहले तो वही था, SC ST OBC। देश आजाद यही होने से पहले कौन सा? 27% आरक्षण लेकर के तो संविधान वही एक जाति संविधान बैठा हुआ था। संविधान जब लागू हुआ उसके पहले किसको आरक्षण था? उससे उससे पहले, अब ये देखिए, आप लोग जो और जप सुनिए, रहे हैं, मेरी बात सुनिए, और मेरी बात सुनिए ना, सुनिए, अभी भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर आप लोग जप रहे हैं ना। 2 साल पहले आपको जब आरक्षण मिला तो हम्म। किसी पिछड़े दलितों ने इसका विरोध किया? विरोध तो खूब हुआ, ये आप बता, समझिए, ऐसे सदन में समझिए नहीं स्वर्ण जो है नहीं, वो एक लड़के सेकंड। दिया है। सदन में कौन से पिछड़े दलित, कितने पिछड़े दलितों ने विरोध किया, और आज पिछड़े दलितों के आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? अच्छा अच्छा, जिसकी जितनी आप मान लीजिए संख्या होगी आप मुझे उसी हिसाब बताइए, से सुनिए लगाया सुनिए, आप जाता है। मुझे बताइए, आज पिछड़े दलितों के आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? और जब ईडब्ल्यूएस कोटा मिला तो किस पिछड़े दलित ने इसका विरोध किया? सारे अच्छा सारे सारे तो समर्थन दे दिए, सदन में सारे पिछड़े दलित नेता ने समर्थन दे दिया।
और कहा कि चलिए जो भाई गरीब ब्राह्मण है या गरीब सवर्ण है उसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या वह गरीब जो लोग हैं आज, जैसे आप हैं, आप क्या समर्थन कर रहे हैं कि 27% आरक्षण बढ़ जाना चाहिए? नहीं, हम इसका विरोध कर रहे तो हैं। आप विरोध जब कर रहे हैं तो अपना आरक्षण क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं? अब सुनिएगा, कहे सो बता दें अमित जी, इसलिए तो आप समझे। सुनिए, जब आपको आरक्षण मिल रहा था तो आप काहे हाँ, विरोध कर दिए कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए तो पहले ईडब्ल्यूएस का? ना इसका विरोध हम लोग अब काहे कर रहे हैं, नहीं समझे। आप ही लोग पत्रकार जो हैं वो किसी विद्यालय में जाते हैं, किसी कॉलेज नहीं, में जाते मैं हैं, क्या कर, आपने क्या और जब सुनिए सुनिए ना, सुनिए, आप सुनिए ना, ईडब्ल्यूएस जब लागू आरक्षण हो रहा वाला था, टीचर जितना जब भर्ती है, सुनिए बता ईडब्ल्यूएस देते का हैं। जब आरक्षण लागू हो रहा था तो आपने विरोध किया कि नहीं किया है, मुझे बताइए आप। हम जो पहले उसका भी हम जवाब देते नहीं, हैं। जवाब पहले उसी का दे दीजिए। आप नहीं, ईडब्ल्यूएस, सुनिए ना, नहीं, मेरा भी बात थोड़ा सुन लीजिए ना। मैं सुन रहा हूँ, तब पहले आप मुझे ये बता दीजिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब लागू हो रहा था तो आपने उसका विरोध किया कि नहीं किया? किसका, उसका हाँ, विरोध इसलिए नहीं किए, हाँ, जो अगला जो है, सुनिए, अगला जो है आरक्षण लेकर के बैठ रहा है, 100% वाला जो है समझे, हाँ। वो कर्मचारी बन रहा है, और 40% वाला जो है अफसर ग्रेड बन रहा है। अगर आप यही सोच के जब आरक्षण आप ले लिए तो आज उन आरक्षण का विरोध आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए कर रहे हैं, जो जनवरी फरवरी आरक्षण लेकर के टीचर बने हाँ, हैं, तो आप बताइए ना, आरक्षण कर्मचारी बने हैं, जब आप और खुद जनवरी आरक्षण, जब फरवरी का स्पेलिंग सुनिए नहीं सुनिए, आता है। जब आप 5,000 साल तक आरक्षण लेकर आगे हो सकते हैं तो क्या कोई 70 साल आरक्षण नहीं ले सकता है? जब 10 साल के जब लिए आप नहीं सुनिए, प्रावधान खोले थे। अरे मेरी बात तो सुनिए। जी, आप ये मुझे बता दीजिए कि कौन से पिछड़े दलितों को स्कूल में जाने का अधिकार था? आप बताइए, आपके घर की महिलाएं कब से स्कूल जाना शुरू हुई? सुनिए, सबको अधिकार था। आप बताइए ना, आपके घर की बार महिला, अगर नहीं होता, सुनिए, आप बताइए आपके घर की महिलाओं को स्कूल कब से जाना शुरू की? हम लोग को तो महिला पूर्वज, मतलब हमको लगता है दादी कौन उदी जो है वो सब भी कौन पढ़ी अरे लिखी आई कौन थी। कौन दिया आपको स्कूल जाने का आजादी? किसने शुरुआत की महिलाओं के स्कूल जाने की? अरे वो आप यही ना कहिएगा, सावित्री फुले बाई वाला, हाँ, वो सब नहीं समझे। जो जिस तो आप समय अभी बताइए, क्या देखिए, उसके पहले महिलाएं स्कूल जाती थी? अभी बॉस हम लोग जिस आप हमें, तो देखिए, आप मान लीजिए, बताइए ना, कौन था महिलाओं को स्कूल जाने से रोकने वाला? कोई नहीं था उस समय, समझे, पढ़ाई पर उतना लोग ध्यान ही नहीं दे अरे रहा। क्या बात कर दी, आपको जानकारी कैसे? कम है या आप अंधभक्त हैं? नहीं, आज या एजुकेशन पर लोग फोकस कर रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, उस समय लोग नहीं पढ़ जो रहे थे। सच्चाई को झुठाता है उसी को मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। नहीं तो हम जब आप लोग, सच, वो आपको सच बोलने की हैसियत नहीं है आपके अंदर। नहीं यादव जी, आप मुझे बताइए, क्या आपकी आपके पूर्वज जो महिलाएं थी, हमारे परिवार की जो महिलाएं थी, आपके परिवार की जो महिलाएं, हमारी माताएं थी, वो उनको स्कूल जाने की आजादी किसने दी? देखिए, जिस जाति पर आप एलिगेशन लगाते हैं ना, कौन रोक रहा था महिलाओं को स्कूल जाने सुनिए ना से? बॉस, हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, हम सच वह बोल रहे हैं। वह जाति समझे। एलिगेशन तब लगाया जाता है जब सबूत नहीं होता और वो चीज झूठी होती है, या हाँ, उसमें हमको प्रूफ करना होता है। ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं आपको। जिस जाति के बारे में आप बोलते हैं आप बताइए, भूमिहार में, समझे, वह कौन था जाति नहीं महिला है, वह कौन व्यवस्था है। कौन था महिलाओं को स्कूल जाने से रोकने वाला? थर्ड क्वालिटी की व्यवस्था को हम लात मारते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को। हाँ, ऐसी व्यवस्थाओं को हम दो कौड़ी की व्यवस्था कहते हैं। इसलिए हम लोगों ऐसी को भी व्यवस्थाओं को लेकर के मानने वालों को चलिए। हम नीच कहते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को बनाने वाले को हम नीच कहते हैं, हम जो लोगों महिलाओं को को स्कूल नहीं जाने देते हैं। हम लोग को समझे। कौन थे महिलाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले? बताएं नाम उसका आप हमें। हम क्या कहे उस हम क्या समय कह का रहे जो, हैं, हम एक आपसे क्या सुनिए, कह रहे हैं? महिलाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले का नाम बताइए आप मुझे, कोई कौन थे नहीं वो? रोक रहा था। तो आप सुनिए, हाँ, आपके अंदर, आपके कलेजे में दम नहीं है बोलने का, वो और आप कैसे पोंगा नहीं पंडित बोलेंगे। हैं। नहीं, देखिए अमित जी, मैं आप अमित जी, मैं आपसे यही मैं यही आपसे बात तो कष्ट है, जो आप एक शब्द में कह देते हैं पोंगा पंडित। हाँ, जो सच को सच ना कह सके वो पोंगा पंडित है। देखिए, भूमिहार एक ऐसा जाति है, समझे, मैं जाति जो पे नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको बोल आजकल रहा हूँ, सत्य जाति को नहीं। बोलने से कभी नहीं डरा। मैं जाति को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं, हम आप अपने साथ अपनी जाति को मत जोड़िए, अपने साथ अपनी जाति को बदनाम ना कीजिए। तो कैसे आपकी न जाति में करेंगे, आपकी जाति में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। तो वही ना कहे। हर जाति में अच्छे लोग होते हैं। तो आप अगर सच नहीं बोल पा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी जाति की नहीं होती, आपकी होती है। नहीं, सुनिए ना, एक हर जाति में एक से एक लोग हैं, समझे। तो हर जाति में एक से एक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो अच्छे अच्छे, आप मुझे बताइए, वो कौन लोग थे जो महिलाओं को स्कूल जाने से रोक रहे थे? कौन लोग थे? नाम बताइए आप उनका हमको। कौन? अच्छा ये बताइए मुझे आप, शिवाजी को आप मानते हैं? तो कहे ना, जो महापुरुष है तो महापुरुष तो को नहीं माने। शिवाजी का जब राज तिलक हो रहा था तो कौन लोग थे जो राज तिलक करने से मना कर दिए थे? कौन था जो पैर के अंगूठे से राज तिलक किया था? देखिए, इतिहास जो है ना,
इतिहास जो है एक तथ्य है, जिस तो तथ्य को उसी सुनिए, उसी तथ्य को अपने लेकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो अपने आप अपने ज्ञान सुनिए दे ना, रहे हैं आरक्षण का, उसी के तथ्य को लेकर मैं पूछ रहा हूँ। कौन लोग थे? आप एक राजा का, जो देश का सबसे बेहतरीन राजा रहा है, जो सबसे ज्यादा मजबूत राजा रहा है, शिवाजी का सब लोग सम्मान करते हैं, उनका वहां पर उनका राज्याभिषेक हो रहा था, कौन था जो राज्याभिषेक करने से मना किया था? कौन था जो पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक किया था? एक चीज तो आप मानते हैं ना, यह देश जो आजाद हुआ नहीं बोल तब से, पाएंगे, सुनिए, नहीं बोल तो पाएंगे आप। हर चीज बोल पाएंगे वो, तब बताइए कोई ना, ना नाम बोलता है। बताइए ना, कौन था वो? हर का नाम बता देंगे, आप बता बताइए, देते हैं आपको। आप, मैं पूछ तो रहा हूँ, आप बताइए लोग कौन था? नहीं सुनिए ना, नहीं बता आप लोग पाएंगे, मोबाइल कम सुनिए, सुने हैं। सुनिए, हम हम लोग पहले सुनिए, जाइए, स्वर्ण कलेजे में जाति दम का लेकर सुनिए ना, आइए, फिर स्वर्ण बात जाति कीजिएगा का हमसे। इस देश आजादी में स्वर्ण जाति का इतना नाम है, इतना नाम है अरे कि हम आप फिर जाति पे आ गए। हम हम आएंगे नहीं। मैं उस हमारे महापुरुष जो है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो जो महापुरुष थे, उन महापुरुष का अपमान कौन किया? आप बताइए। सावित्रीबाई फूले को स्कूल जाने से कौन रोक रहा था? कौन था जो हर हर जाति की, हर समाज की महिलाओं को स्कूल जाने से रोक रहा था? कौन था वो? बताइए मुझे आप। देखिए, उन सब का समझे, कौन उन था वो? सब का कौन था जो जो, है, कौन जो था जो परछाई से भी अपने आप को अछूत मान लेता था? वो कौन था कि कहता था कि तुम जमीन पे नहीं थूक सकते हो? कौन था जो कहता था कि महिलाओं का स्तन टैक्स लिया जाएगा? वो कौन था? बताइए मुझे आप। देखिए आरक्षण, आपको आरक्षण से दिक्कत है, बताइए कौन था? देखिए वो कौन सा विशेष आरक्षण लेकर लोग एक छत्र राज किया करते थे और कहा करते थे हम सबसे ऊंचे हैं? कौन थे वो नहीं, लोग? एक छत्र राज तो वो कभी कौन नहीं किया, नहीं, वो कौन था स्वर्ण जो कभी नहीं किया सुनिए, सुनिए, कहने के मेरी बाद। मेरी बात सुनिए। वो कौन था जो जाति व्यवस्था बनाया? कौन था वो? वह देखिए, यह संसार को चलाने के लिए सुनिए, व्यवस्था नहीं बना था। एक मिनट सुनिए, मैं आपको बताऊं, आप सच नहीं बोल पाएंगे मेरे भाई। वो और सुनिए ना। ऐसे सुनिए मेरी बात। हाँ, आप ये उस व्यक्ति का नाम हमें बताइए, जाति किसने बनाई? अब बता देते हैं। वह बताइए आप पहले व्यवस्था, मुझे। जाति नहीं बना था, वह व्यवस्था बना था। कौन बनाया व्यवस्था क्या जाति? बना आप था, ये बताइए, वर्ण सुनिए, व्यवस्था किसने बनाई? सुनिए ना, हमको पहले बोलने दीजिए ना। तो आप हमको नाम यदि बताइए ना, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? आप नाम बताइए मुझे, आप हैं, नाम बताइए, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? मनु जी बनाए, तो जो मनु जी जो इस संसार में आए हैं। तो मनु जी ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई, वो हाँ, व्यवस्था सही थी कि गलत थी? सही थी, चूंकि व्यवस्था चलने के लिए बनता है। व्यवस्था थर्ड आप क्वालिटी की थी, सबसे घटिया व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के आप 10 फायदे हमें बता दीजिए बस। अब बता देते हैं, वर्ण व्यवस्था का फायदा क्या हुआ सो बता देते हाँ, हैं। बताइए जरा मुझे आप। हमको यदि समझे, हमको एक हाँसू का जरूरी पड़ेगा, तो वह हम नहीं बना पाएंगे। उसके लिए क्या है, लोहार है। अरे लोहार हमको, नहीं, जाति, ये तो जातियों में बांट दिया गया ना। हाँ हाँ, इसीलिए ना, वर्ण व्यवस्था की हमको फायदे बताइए। क्या कोई लोहार ब्राह्मण बन सकता है? आज जो कल आप था मुझे बताइए, मनुस्मृति के अनुसार से क्या कोई लोहार ब्राह्मण बन सकता है? नहीं नहीं, कैसे बनेगा, तो क्योंकि क्यों उसका क्यों नहीं पूरा, बन सकता है? अगर वो पढ़ाई लिखाई कर ले ब्राह्मण, क्या वो वेद पढ़ने का अधिकार था उसको, लोहार को? अरे वेद उसको आता ही नहीं जो वो वेद पढ़ता अरे है। जब पढ़ाने का जब आप स्वतंत्रता देंगे तब तो पढ़ाएगा। आज तो पढ़ रहे हैं, आज तो हर लोग वेद पढ़ सकते हैं, हर लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आज तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक हो सकते हैं, आईएएस आईपीएस से लेकर एसडीएम तक हो सकते हैं। हो सकते हैं, लेकिन कितने होंगे सो नहीं आप जान रहे अरे हैं, कितने होंगे। जब उनको स्वतंत्रता देंगे, आजादी देंगे पढ़ाने की, तब तो आज तो आप दलितों को स्कूल बंद हो जा रहा है। आज यही उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर हाँ, प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर जी प्रदेश जी, में, हम जानते हैं उत्तर आप उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा दलितों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। दलित बच्चे सबसे ज्यादा उसी स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों बंद किए जा रहे हैं? अच्छा, एक मिनट क्यों बंद किए जा सुनिए, रहे हैं? अमित जी, अच्छा आप बताइए, अमित जी, आप बिहार के रहने, आप इसीलिए बिहार के, अच्छा, सुनिए, ऐसे आप सुनिए, बिहार के रहने वाले हैं ना? जी जी, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन जो करते हैं, कौन सी जाति के लोग करते हैं? और कौन से लोग मजदूर हैं? जो गरीब है वह प्लान नहीं करता नहीं, है। कौन सबसे ज्यादा, कौन सी जाति के लोग हैं उसमें? सबसे ज्यादा कौन है, कौन लोग हैं वो? उसमें ब्राह्मण भी है, कितने परसेंट ब्राह्मण हैं? क्षत्रिय भी है, कितने परसेंट क्षत्रिय हैं? हैं? कितने परसेंट क्षत्रिय हैं? कितने परसेंट ब्राह्मण हैं? हम लोग को, मैं कह रहा हूँ कितने परसेंट, कितने परसेंट क्षत्रिय और कितने परसेंट ब्राह्मण हैं जो पलायन किए हैं मजदूरी के लिए? हमको लगता है जो मान लीजिए, जिसका जितना मान लीजिए जनसंख्या उस आप हिसाब बताइए से। ना, कितने परसेंट किए हैं? अब मान लीजिए, हम भाई में अकेले हैं, और हमारे मैं बगल में एक सुनिए, साहब जी है, उसको इसको सुनिए ना, उसको 7 गो बेटा है। अरे तो अरे पलायन वो करेगा कि हम करेंगे? आप हमें बताइए ना, कितने परसेंट लोग हैं जो पलायन किए हैं? क्यों पलायन किए हैं? इसलिए जो मान लीजिए जनसंख्या ज्यादा है, अब मान जनसंख्या, लीजिए, अरे जनसंख्या ज्यादा तो पहले से थी उनकी। ऐसे हाँ थोड़ी ना आज जनसंख्या ज्यादा हुई है, वो तो शुरू से जनसंख्या ज्यादा रही है। हाँ, वो तो शुरू से, भाई शुरू से मूल निवासी रहे हैं।
हाँ, तो इसका कारण क्या हुआ सो नहीं समझे। नहीं तो आप हमें बताइए ना, जो पहले जिसकी पहले से जनसंख्या ज्यादा रही वो कम थोड़ी ना हो जाएगी जनसंख्या नहीं उनकी। तो बता देते हैं, पहले जो स्वर्ण लोग थे हाँ। उनके पास जमीन था, 100 बीघा, 150 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा, 1000 बीघा। हम्म। तो उस समय वो अगर 7 बापते था तो इसमें एडजस्ट हो जाता था। हम्म। और आज जो है वह अपने बच्चा पर चूंकि नहीं समझे, कहने का मतलब एक मेरा बार ना मेरा मेरे कहने का मतलब है, आपके पास इतनी सारी जमीनें हैं, सब कुछ है, तो आपको आरक्षण, आपको उनकी 27% आरक्षण से दिक्कत है। आपके पास इतना कुछ है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत हमको इस बात से है, वह हाँ। आरक्षण लेकर के टीचर बनते हैं, तो जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं जब आता है। आरक्षण लेके वो टीचर बन सकते हैं, तो जब एक राजा का बेटा राजा बन सकता है, कई सालों तक बनता आया है, कई हजार सालों तक बनता आया है, तो हम्म, क्या वो आरक्षण नहीं था? उस हम क्या कहें, आप हमें बताइए ना, एजुकेशन नहीं है, एक आरक्षण राजा लेकर का के नौकरी हो गया, एजुकेशन सुनिए नहीं है। सुनिए, एक राजा का बेटा राजा बनते हुए आया, वो आरक्षण था कि नहीं था? एक ब्राह्मण का बेटा पुजारी था, पुजारी से पुजारी हो गया, वो आरक्षण था कि नहीं था? हाँ, वो आरक्षण कैसे था, नहीं, वह आज उसका आज जन्मजात था। नहीं, कैसे वो आरक्षण नहीं था? ब्राह्मण का बेटा कभी चमार हो सकता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होगा। नहीं नहीं, जात। ब्राह्मण का बेटा जो पुजारी हो रहा था एक हाँ। मंदिर का, और उसी उन्हीं का पूरा परिवार उसी मंदिर का पुजारी हो रहा था, वो आरक्षण था कि नहीं आरक्षण था? नहीं, यह आपको सर मानिया है अमित जी। नहीं, वो बताइए, पुजारी आरक्षण था नहीं तो है, वो आरक्षण था कि नहीं? मंदिर मंदिर का नहीं है। यहाँ तो क्वालिफाई करके जा रहे हैं ना, यहाँ तो मेरिट पे जा रहे हैं, ऐसे तो जा रहे क्या नहीं है हम वहाँ पे। वहाँ तो कोई एग्जाम नहीं हो रहा था, वो आरक्षण नहीं था। वहां सीधे उठा के बैठा दिया रहा था, तो कोई आरक्षण नहीं था। और यहाँ पे परीक्षा पास करके जा रहे हैं तो आरक्षण दिखाई दे रहा है। परीक्षा पास करके वही जिसको जो जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता वो अरे परीक्षा पास करता है। अरे, जनवरी फरवरी का स्पेलिंग किसको नहीं आता है? आप एलिफेंट अरे का सुनिए तो एलिफेंट यार, का नहीं आता अरे है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जनवरी फरवरी का स्पेलिंग किसको नहीं आता है? हवा में बोलना छोड़ दीजिए। और ये जो अफवाह फैला रहे हैं वो भी अफवाह फैलाना भी छोड़ दीजिए। मूर्ख है, अब इस देश में कोई मूर्ख नहीं रहा है, सबको पता है कि अफवाह लोग कौन फैलाते हैं और कौन लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। देखिए, तो आप सुनिए, संवाद और करने को नीचे दिखाने के लिए नहीं किए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं अक्षर आरक्षण लेकर लोग टीचर बन जाते हैं और जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता है। स्पेलिंग नहीं आता तो है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करवा दे रहे हैं? कार्रवाई करवा तो दीजिए। वही वही इसीलिए आपसे ना हम बात कर नहीं रहे तो हैं, देखिए। आप एक एग्जाम्पल हमें बता दीजिए, उस टीचर का नाम बता दीजिए जिसको नहीं आता है। एक नाम बताइए आप हमें। व्यवस्था देखिए आप एक नाम बताइए हमें अमित टीचर का, जी, आप हमें उस टीचर का नाम बताइए हमें। और अब मैं आपको बता दूं, कई सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो पुजारी हैं, जो सही से पूरा मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पुजारी बने बैठे हैं। कई सारे बड़े मंदिरों में पुजारी बने बैठे हैं, अगर उनसे आप चारों वेदों के बारे में पूछ लीजिए, कुछ नहीं बता पाएंगे। कहिए तो आपको मैं दिखा दूं, आप आइए तो आपको मैं घुमा के दिखा दूंगा, जहां पे आप होंगे वहीं पे जाकर पूछ लीजिएगा। ठीक है, हमारा बेटा जो है यूपीए में पढ़ रहा है, मैं समझे, क्या करूँ, वो 12वीं में आरक्षण नहीं है। आप स्पेलिंग नहीं बताइए, आता। मंदिरों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको चारों वेदों का ज्ञान नहीं है। मंदिर में बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हैं? क्योंकि वो जाति व्यवस्था की दम पे बैठे हुए हैं, तो वो आरक्षण नहीं है। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि टीचर बन गया। अरे टीचर बन गया तो नाम बताइए ना, हम तो बता सकते हैं आपको, हम तो दिखा भी सकते हैं आपको। हम तो आज पाखंड करते हुए लोगों को दिखा सकते हैं, और पाखंड किस बेस पे कर रहे हैं? अपनी जाति की बेस पे पाखंड कर रहे हैं। ज्ञान कुछ नहीं है उनके पास। ज्ञान तो खैर इतना है, समझे। ज्ञान ये दो कौड़ी का नहीं है। हाँ, नजर उठा करके आप देखिएगा, आईएएस मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफिसर कितना आपको मिलेगा। सुनिए सुनिए, मैं सुनिए। बताऊं, जाति के दम हाँ, पर किसी को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान पढ़ने के दम पे होता है। और कोई हाँ, 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 पढ़ने के दम पर होता है। किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो। लेकिन नहीं समझे, शिक्षा इसी के पास है। नहीं नहीं, शिक्षा सबके पास है। सबके पास अगर रहता, सुनिए ना। शिक्षा सबके पास है, और शिक्षा का अधिकार सबको है। जी, देखिए किसी सर, जाति विशेष के पास ना शिक्षा का अधिकार है, ना तो शिक्षा सिर्फ उसी के पास है। शिक्षा सबके पास है। देखिए सर, टैलेंट जो है ना कुछ अगर आप हमारे पास फोन किए, काहे फोन किए हैं आप? आपसे कुछ बात ही के लिए, जानकारी मैं के लिए। काहे जानकारी के लिए फोन किए हैं? हमारे पास इसलिए ज्ञान है तभी तो फोन किए हैं आप। हाँ, तो इसी तो यही आप ना कह रहे थे, ज्ञानी अमित आप जी होते से तो बात काहे कर लेते हैं अगर जरा। आप ज्ञानी होते तो हम आपके पास फोन करते। जी जी। तो आप कहाँ फोन किए हमारे पास? ना इसीलिए किए, जो थोड़ा आप कंट्रोवर्सी ज्यादा करते हैं, कंट्रोवर्सी क्या? जातिवाद हम सच पर। बोल रहे हैं, बता दीजिए, कोई गलत बोल रहा हूँ इसमें कुछ तो? नहीं, देखिए। आपसे मैंने नाम पूछा, कौन लोग थे जो सावित्रीबाई फूले को जो स्कूल जाने से रोक रहे थे? कौन लोग थे जो आपके घर की महिलाओं को स्कूल जाने से रोक रहे थे? कौन लोग थे? नाम नहीं बता पाए आप? नहीं, हम हर चीज बता देंगे, लेकिन नहीं समझे, न, आपके आप पास बताइए जहन तो, में एक अरे है। बताइए तो, नाम बताइए, एक मैं ही वेट कर आपके रहा हूँ। जहन में है, जो आपसे जो नाम बात करे वो नाम पूरा पंडित हो गया। नाम बताइए ना। नहीं, नहीं, हमारे पास तो 200 फोन आते हैं, तो 200 फोन में तो हमारे तो 190 लोग हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, हमको शुभकामनाएं देने के लिए फोन करते हैं। हम भी बहुत आप आपका जैसे दो अपने चार हैं। लोग फोन कर देते हैं पोंगा पंडित टाइप के, जो सच को सच नहीं कह सकते हैं, जिनके अंदर कलेजे में दम नहीं होता है।
हम भी सिर्फ यादव जी आपका सुनखी सिर्फ गाल के हैं, बजाना तब हम जानते हैं, आपको फोन किए हैं। सिर्फ गाल आप बजाना जानते हैं, सच को सच जी नहीं कह पाते हैं। जी नहीं, आप लोग सच को समझे, सब सच को सहन करने का अथी नहीं रखते अरे हैं। सच बोल रहे हो तो क्या दिक्कत हो रही है, बता दो ना कहीं गलत बोला आप हूँ, लोग अगर आपकी हैसियत है तो एक पॉइंट बता दो जहां मैंने गलत बोला है। अरे आप लोग अलबला जाते हैं, आप हम बताओ आपको तो, क्या आपकी कहें। हैसियत है तो बता दो ना एक पॉइंट, फोन तो आपकी हो, हम तो किए नहीं आपके पास, आपकी अगर हैसियत है तो बता दो हाँ, मैंने कोई गलत बोला है। आप नहीं समझे इस आज जाति समझे को, तो हम बहुत कुछ हैं, तो आप स्वर्ण बता दो को ना आप हमें, आप एक पॉइंट हमारा निकाल के बता दो हमने यहाँ गलत बताया है। नहीं, स्वर्ण को आप टारगेट करते हैं, हम इसलिए हम किसी को बोले। टारगेट नहीं करते हैं, वो मूर्ख इस होते हैं जो बाबा के सोचते साथ हैं आप जैसे पोंगा पंडितों को अगर हम पोंगा पंडित कह देंगे तो उससे स्वर्ण टारगेट नहीं होता, क्योंकि आप लोग हैं जो समाज को भी गंदा करते हैं, अपनी जाति को भी गंदा करते हैं। आपका वाई के को सुने थे, समझे, सुनिए, देखे थे, अरे मैं प्रूफ क्या कह मिला, रहा हूँ, देखे आप थे। जैसे लोग अपने समाज को भी गंदा करते हैं, अपनी जाति को भी गंदा करते हैं, अपने देश को भी गंदा करते हैं, जो सच को सच नहीं कह पाते हैं। एक बाबा के साथ आपका जो हुआ था, वही वही देख करके हम आपको आज फोन किए सुनिए, हैं। आप बाबा बाबा के साथ देखिए, किसी के साथ देखिए, मेरा आप एक ये, बाबा के साथ बात कर रहे थे, जिसमें आप उनको पुंगा पंडित और कह रहे थे आप जेल चले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपसे क्या कहूँ, जो संविधान को नहीं मानता है, जो संविधान का अपमान करता है, वो हमारी नजरों में नीच है। सुनिए ना, संविधान को कैसे मानेगा, जिस संविधान में 1000 बार संशोधन हुआ, अगर संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान नहीं थे संविधान में तो संशोधन इसलिए संविधान अगर, सुनिए, संविधान में संशोधन इसलिए होता है क्योंकि हाँ, संविधान सच सच को स्वीकार करता है, संविधान व्यवस्थाओं को स्वीकार करता है, संविधान स्थितियों परिस्थितियों को स्वीकार करता है, लेकिन मनुस्मृति नहीं करती है। हम लोग को मनुस्मृति जो है ना, और सड़ी हुई लकड़ी की तरह है, जो एकदम टाइट खड़ी रहती है, ना तो इधर मूर्ति ना तो उधर मूर्ति है, ना तो किसी को सहारा देती है, जब चाहे वो वहां से समाज को तोड़ देती है। लेकिन संविधान एक ऐसी चीज है जो समय के अनुसार लोगों को छाया देता है, लोगों का साथ देता है, लोगों को संरक्षण देता है, लोगों को सुरक्षा देता है, और संविधान के तहत ही हमको और आपको बात करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। हम अगर आपसे सवाल कर पा रहे हैं, आप हमसे सवाल कर पा रहे हैं, संविधान हमें अधिकार देता है। राजशाही होती तो हम नहीं कर पाते आपसे सवाल, ना तो हम सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाते। सुनिए ना, ये संविधान आप मनुस्मृति लोग में नहीं मान हो रहे हैं, सकता है। सुनिए, आप लोग संविधान और मान सुनिए, रहे हैं। संविधान के ही दम पर आज पिछड़े दलित जितने भी समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, वो पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अधिकार पा रहे हैं। मनुस्मृति में कभी संभव नहीं था। हम लोगों को सर BN राव का संविधान याद है, आपको जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का किसका संविधान आप किसका लोगों को। किसका किसका संविधान याद है आपको? सर BN राव ये कौन है? हैं, ये कौन है? बेनगल, समझे, ये है कौन? ये संविधान में जो थे सबसे अग्रिम सुझाव में थे। सुनिए, बताएं, आपके दिमाग में ना कोई जातिवादी कीड़ा घुस गया है, जिसमें नहीं, आप जाति श्रेष्ठता ही देख सकते हैं। कुछ हम्म, नीच लोग हैं जो बाबा साहब के नामों को कम करना चाहते हैं। कहाँ हम लोग कम वो कर रहे हैं। जातिवादी मानसिकता के नीच लोग हैं, जिनको जाति व्यवस्थाओं को बड़ा समझना होता है। तो ऐसे हाँ। नीच लोगों को ही हम पोंगा पंडित कहते हैं, उसमें आप भी